देखिए बच्चों, यहाँ पर जो है ये सवाल जो है आई इज इक्वल टू 0 से लेकर π/2 तक सीमा मान cos स्क्वायर एक्स dx है। ये जो है 2019 के एनुअल एग्जाम में ही आया है। ठीक है, ये चैप्टर जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, बढ़िया से इसको तैयारी कीजिएगा। यहाँ पर सबसे पहले देखिए इतना जो दिया हुआ रहेगा उसको ए का मान लेंगे। ठीक है, यहाँ पर जो है इसको हम दो तरीका से बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है कहता है कि गुणधर्म का उपयोग कर कर बनाना है, इसलिए जो है गुणधर्म का उपयोग करेंगे। तो अब यहाँ पर जो है इसको क्या कर सकते हैं, ये हो गया 0 से लेकर π/2, ये हो गया आपको cos स्क्वायर। यहाँ पर जो है इसको लिख सकते हैं π/2 माइनस एक्स dx। कितना हो गया, चूँकि यहाँ पर ये कौन प्रॉपर्टीज, ये जो हो गया आपको 0 से लेकर a एफ एक्स dx इजिकल टू, ये जो हो गया आपको 0a एफ ए माइनस एक्स dx। यही प्रॉपर्टीज का उपयोग किया गया। जो यहाँ पर जो है सीमा मान रहेगा, वही सीमा मान में से जो है इस का फलन का जो है मान रहेगा उसको क्या करते हैं, अचर बड़ा घट जाता है, तो यहाँ पर इसको घटा दिया गया। अब यहाँ पर ये हो गया आपको क्या चाहिए, 0 से लेकर π/2, यहाँ पर एक स्थान पर π/2 है तो π/2 दे देंगे, जो रहेगा मान। यहाँ पर ये हो गया cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, तो ये हो गया आपको साइन स्क्वायर थीटा, थीटा के यहाँ पर एक्स dx इक्वेशन 2 हो गया। ये भी जो है आई हो गया, है ना। अब यहाँ पर जो है समीकरण 1 और 2 को संगत जोड़ने पर, समीकरण 1 और 2 को संगत जोड़ने पर तो जोड़ दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, आई प्लस आई इजिकल टू, ये हो गया 0 से π/2 cos स्क्वायर एक्स dx प्लस ये हो गया 0 π/2 साइन स्क्वायर एक्स dx। यहाँ पर जो है दोनों का एक ही सीमा मान के रूप में लिख दीजिए। ये हो गया आई 2i इजिकल टू 0 से लेकर π/2, इसको यहाँ पर ये हो गया आपको cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स dx। यहाँ पर देखिए इसका मान जो है 1 होता है, तो ये हो गया आपको 0 π/2 1 इंटू dx, ये हो गया आपको 0 π/2 dx। इसका जो है मान समाकलन कर दीजिए, तो ये हो गया आपको dx का जो है x सीमा मान हो गया 0 से π/2, मान रख दीजिए π/2 माइनस 0 2i इजिकल टू, 0 का मतलब कुछ नहीं, तो ये हो गया आपको क्या चाहिए 2i इजिकल टू π/2, देयरफॉर i इजिकल टू π/2 इंटू 2 यानी कि π/4। ये हो गया π/4। इसको भी वही फॉर्मूला लगाइए, तो ये हो गया आपको क्या चाहिए 0 π/2
साइन रूट साइन π/2 माइनस एक्स होल डिवाइडेड बाय साइन π/2 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट कॉस π/2 माइनस एक्स dx। ये हो गया आपको 0a(f(x) dx इजिकल टू 0 to a f a माइनस एक्स dx। यही फॉर्मूला लगा है। ये गुण से यहाँ पर जो है एक स्थान पर π/2 है तो π/2 में से x को घटा दिए। अब यहाँ पर जो है ये हो गया आपको क्या चाहिए 0 से π/2 ये हो गया साइन 90 माइनस थीटा इजिकल टू कॉस थीटा यानी कॉस एक्स। ये हो गया आपको साइन एक्स प्लस ये हो गया सॉरी ये जो हो गया आपको साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा यानी कॉस एक्स ये हो गया प्लस साइन एक्स dx। ठीक है, ये हो गया समीकरण 2। इसको एक ये आई इक्वल टू समीकरण 1 और 2 को संगत जोड़ने पर समीकरण 1 और 2 को संगत जोड़ने पर तो जोड़ दीजिएगा तो क्या हो जाएगा आई प्लस आई 0a से π/2 पहला ये हो गया रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स। ठीक है dx प्लस दूसरा को भी जोड़ दीजिए तो ये हो गया 0 से π/2 ये हो गया कॉस एक्स बाय रूट कॉस एक्स प्लस साइन एक्स dx। इतना हो गया। दोनों को एक ही सीमा में कर दीजिए तो ये हो गया आपको 0 π/2 रूट साइन एक्स बाय यहाँ पर देखिए रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस में कोई अंतर नहीं पड़ेगा तो दोनों को एक ही कर दीजिए तो ये हो गया साइन एक्स प्लस हो गया आपको कॉस रूट कॉस एक्स प्लस ये जो हो गया आपको कॉस एक्स रूट कॉस एक्स बटा रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स। dx को बाहर कर दिए। अब इसका जो है एलसीएम ले लीजिए तो ये हो गया आपको 0 से π/2 ये हो गया आपको एलसीएम रूट साइन एक्स प्लस
रूट कॉस एक्स, ये हो गया रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स डी एक्स। आई 2i हो जाएगा। ये हो गया आपको 2i इजिकल टू 0 से π/2, ये कट जाएगा। तो ये हो गया आपको 1 dx। इसका जो हो गया आपको सीमा मान कर दीजिए, dx इजिकल टू x 0 π/2 2i, मान पुट कीजिए। तो ये हो गया π/2 माइनस 0, यानी कि π/2 2i इजिकल टू, देयरफॉर i इजिकल टू π/2 इंटू 2 इजिकल टू π/4। देखिए बच्चों, इसको भी जो है एक मान लेंगे, इसको भी जो है उसी तरह से इसको ब्रेक कीजिए। तो ये हो गया आपको 0 π/2 साइन 3/2, ये हो गया π/2 माइनस एक्स होल डिवाइडेड बाय ये हो गया साइन 3/2 π/2 माइनस एक्स प्लस ये हो गया कॉस 3/2 इंटू π/2 माइनस एक्स डी एक्स। इतना हो गया। अब यहाँ पर जो है इसको तोड़ दीजिए। तो ये हो गया 0 से लेकर π/2 साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, है ना। ये कौन फार्मूला लगा? यहाँ पर वही फार्मूला जो कि लगाते हैं, कौन? 0 से a एफ एक्स डी एक्स इजिकल टू एफ, ये हो गया 0 से लेकर एफ ए माइनस एक्स। ये जो है बहुत इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज है, इसका जो है बढ़िया से याद रखिए। अब यहाँ पर देखिए इधर, ये हो गया साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, यानी कि कॉस 3/2 एक्स बाय कॉस 3/2 इंटू एक्स प्लस साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो ये हो गया साइन 3/2 इंटू एक्स डी एक्स। यहाँ पर जो है साइन π/2 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा और कॉस π/2 माइनस थीटा, π/2 का मतलब 90 डिग्री इज इक्वल टू हो गया आपको साइन थीटा। अब यहाँ पर जो है ये हो गया आपको 0 π/2 कॉस 3/2 एक्स बाय, ये हो गया आपको साइन 3/2 एक्स प्लस कॉस 3/2 एक्स डी एक्स। समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 को संगत जोड़ने पर समीकरण 1 और 2 को
संगत जोड़ने पर तो जोड़ दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, आई प्लस आई, ये हो गया आपको 0 π/2 साइन क्यू बाय साइन 3/2 एक्स बाय साइन 3/2 एक्स प्लस कॉस 3/2 एक्स प्लस ये हो गया आपको कॉस 3/2 एक्स बाय ये हो गया साइन 3/2 एक्स प्लस कॉस 3/2 एक्स dx। यहाँ पर जो है दोनों को जोड़ दिया गया और दोनों को एक ही में कर दिया गया है ना, तो इतना हो गया, एक लाइन गैप कर दिए। तो ये हो गया आपको 0 π/2, इसका एलसीएम साइन 3/2 एक्स कॉस 3/2 एक्स, ये हो गया आपको साइन 3/2 एक्स प्लस कॉस 3/2 एक्स, दोनों का एलसीएम जो हो गया आपको साइन 3/2 एक्स प्लस कॉस 3/2 एक्स, लघुत्तम को लघुत्तम से भाग दिया, एक को साइन 3/2 एक्स से गुणा के साइन 3/2 एक्स प्लस फिर यहाँ पर जो है लघुत्तम को लघुत्तम से भाग दिए, तो एक को कॉस 3/2 से गुणा किए तो कॉस 3/2 एक्स हो गया। अब यहाँ पर ये और ये कट गया है ना, तो ये हो गया आपको कितना, ये हो गया 0 π/2, ये हो गया 1 × dx, ये हो गया dx 0 to π/2 2i, ये हो गया आपको 2i = उसका मान निकाल दीजिए, तो ये हो गया x 0 π/2, ये हो गया आपको π/2 - 0 2i 2i = π/2, therefore I = π/2 × 2 = π/4। I = ये हो गया 0 π/2 है ना, साइन कॉस क्यू एक्स बाय साइन 5 दिया हुआ है, साइन 5 एक्स कॉस 5x dx। तो ये इसको जो है 0 से लेकर π/2 cos 5 π/2 - x, ये हो गया साइन 5 π/2 - x
प्लस कॉस 5 इंटू π/2 माइनस एक्स डी एक्स। वही पर गुण लगा, ये हो गया 0 a f x डी एक्स इजिकल टू, ये हो गया 0 a f a माइनस एक्स डी एक्स। यहाँ पर ये हो गया आपको 0 से π/2 cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, यानी कि साइन 5x बाय cos 5 x प्लस ये हो गया साइन 5x डी एक्स। ये हो गया समीकरण 1, समीकरण 2, है ना। समीकरण 1 और 2 को संगत जोड़ने पर समीकरण 1 और 2 को संगत जोड़ने पर सही हो गया आई प्लस आई 0 π/2 cos का पावर 5x बाय साइन पावर 5x cos पावर 5x प्लस डी एक्स प्लस ये हो गया आपको 0 π/2 साइन का पावर 5x, ये हो गया cos का पावर 5x डी cos का पावर 5x प्लस साइन का पावर 5x डी एक्स। दोनों को एक ही समाकलन में कर दीजिए, तो ये हो गया आपको ये हो गया 0 2 π/2, ये हो गया आपको कितना cos 5x साइन का पावर 5x प्लस cos का पावर 5x प्लस ये हो गया आपको साइन 5x बाय cos का पावर 5x साइन का पावर 5x dx। इसका एलसीएम ले लेंगे 0 π/2, ये हो गया साइन पावर 5x प्लस cos 5x cos 5x प्लस यहाँ पर जो है प्लस में कोई अंतर नहीं पड़ेगा, साइन 5x प्लस cos 5x साइन 5x प्लस cos 5x, प्लस में कोई अंतर नहीं करती है। तो ये हो गया आपको 0 π/2 1 dx, यानी कि ये हो गया आपको dx 0 π/2 2i। ये हो गया आपको 2i इज इक्वल टू x dx का समाकलन x 0 π/2
इसका हो गया π/2 -0, ये हो गया 2i, 2i इज इक्वल टू π/2, देयरफॉर i इज इक्वल टू π/2 इंटू 2 इज इक्वल टू π/4। देखिए बच्चों, ये जो एक टाइप के था, पावर कितना हूँ अगर रहेगा या कोई भी अगर रूट में रहेगा, लेकिन अगर यहाँ पर सीमा मान अगर देखते हैं सेम है तो इसका मान एक ही आया, यानी कि π/4 सबका आया। तो यहाँ पर जो है सीमा मान अगर सेम रहेगा, यहाँ पर कोई भी अगर फंक्शन रहेगा तो उसका मान क्या होगा, सेम होगा। याद रखिएगा।